शक्तिपीठ। दोस्तों, आप जानते ही होंगे जहाँ जहाँ माता सती के अंग गिरे वहाँ शक्तिपीठों की स्थापना हुई। हमारी शक्तिपीठों के ये यात्रा पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश से होकर पहुंच चुकी है नेपाल की ऊंची वादियों में, हिमालय की गोद में बहती गंडकी नदी के किनारे, एक ऐसे पवित्र स्थल तक जहां केवल दर्शन ही नहीं बल्कि मुक्ति का आशीर्वाद भी मिलता है। शक्तिपीठ सीरीज के इस 7वें भाग में हम बात करने वाले हैं उस स्थान की जहां माता सती का दायां गाल गिरा था। आज हम आपको लेकर चलेंगे इस अद्भुत शक्तिपीठ की कथा यात्रा। नमस्कार, मैं हूं नेहा द्विवेदी और आप देख रहे हैं आंचलिक खबरें। स्वागत है आपका नवरात्रि के इस महाकवरेज में। शक्तिपीठ की पौराणिक कथा। पुराणों के अनुसार जब माता सती ने पिता दक्ष के यज्ञ में अपने जीवन का अंत किया तो भगवान शिव ने उनके शरीर को उठाकर तांडव करना शुरू कर दिया था। तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर को 51 भागों में विभाजित किया। इन्हीं में से माता का दायां गाल यहाँ गंडकी नदी के किनारे गिरा और यही स्थान गंडकी चंडी शक्तिपीठ कहलाया। माता सती के इसी रूप को गंडकी चंडी के नाम से जाना जाता है और भगवान शिव जहाँ चक्रपाणी रूप में विराजमान होते हैं। आपको बता दें कि गंडकी नदी का रहस्य क्या है। देखिए, इस शक्तिपीठ के पास बहती है गंडकी नदी, जिसे स्वयं माता का स्वरूप माना जाता है। ये वही नदी है जहाँ अद्भुत शालिग्राम पत्थर मिलते हैं। कहा जाता है इन शालिग्रामों में भगवान विष्णु का वास है। अयोध्या में रामलला की मूर्ति भी इन्हीं शालिग्रामों से निर्मित की गई है और यही कारण है कि गंडकी नदी को मोक्षदायिनी और विष्णु प्रिया भी कहा जाता है। मगर और हाथी की कथा। इस स्थान से एक अद्भुत कथा भी जुड़ी है। एक समय इंद्रदमन राजा विष्णु भक्ति में लीन होकर ध्यान कर रहे थे। अहंकारवश उन्हें एक ऋषि ने श्राप दिया और वे हाथी बन गए। ये कहानी बहुत रोचक है, ध्यान से सुनिएगा। एक दिन नदी में पानी पीते समय उन पर मगरमच्छ ने आक्रमण कर दिया। दोनों के बीच भयंकर युद्ध वर्षों तक चल रहा था। आखिरकार थककर हाथी ने भगवान विष्णु को पुकारा। विष्णु ने सुदर्शन चक्र से मगरमच्छ का वध किया और अपने भक्त को मुक्त कर दिया। यह युद्ध इसी गंडकी नदी में हुआ था और तभी से यह स्थान अद्वितीय आस्था का केंद्र माना जाता है और विख्यात है शक्तिपीठ के लिए। विष्णु और वृंदा की कथा। गंडकी शक्तिपीठ से जुड़ी एक और कथा में शंखचूर्ण राक्षस की पत्नी वृंदा भगवान विष्णु की अनन्य भक्त थी। जब उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई तो उन्होंने विष्णु को श्राप दिया कि वे शालिग्राम पत्थर में परिवर्तित हो जाएंगे। विष्णु ने इस श्राप को सहर्ष स्वीकार किया और गंडकी नदी के शालिग्राम पत्थरों में वास करने लगे। मित्रों, यही कारण है कि इस नदी के हर शालिग्राम में भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है। आपको बता दें, मंदिर का वैभव और महत्व। गंडकी चंडी शक्तिपीठ को मुक्तिनाथ मंदिर भी कहा जाता है। मुक्तिनाथ यानी मुक्ति देने वाला ईश्वर। मंदिर की सबसे अद्भुत बात ये है कि ये 108 बैल मुखों से निरंतर गिरता जल, यह जल एक विशाल कुंड में गिरता है और इससे स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, कहा जाता है यहाँ पूजा में लाल फूल, हल्दी और कुमकुम का विशेष महत्व है। नवरात्रि के दिनों में तो यहाँ के वातावरण अद्वितीय आध्यात्मिक ऊर्जा से भर जाता है। गंडकी चंडी शक्तिपीठ केवल एक मंदिर नहीं बल्कि आस्था का महासागर है। यहाँ आकर भक्त केवल दर्शन ही नहीं करते बल्कि अपने जीवन से भय, पाप, ईर्ष्या और बंधन भी दूर कर लेते हैं। बता दें, गंडकी चंडी माता की कृपा से हर भक्त को सुरक्षा, शांति और मोक्ष का आशीर्वाद मिलता है और यही कारण है कि इसे मोक्षदायिनी शक्तिपीठ का भी नाम दिया गया है। तो फिलहाल के लिए मित्रों दीजिए इजाजत। अगले एपिसोड में हम बात करने वाले हैं माँ हिंगलाज माता शक्तिपीठ की।
जाने क्या है इसकी महिमा और इससे जुड़े रहस्य। जुड़े रहिए हमारे साथ नवरात्रि स्पेशल इस माह कवरेज में। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जय माता दी।